वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पे बैंकर्स एल्गोरिथम का एक और न्यूमेरिकल जिसमें एक छोटा सा वेरिएशन है। वेरिएशन कुछ इस प्रकार से है कि आपको यहाँ पे एक स्नैपशॉट दिख रहा होगा, उसमें आपको प्रोसेस दिख रही होंगी P0 से P4 तक। आपको चार तरह के रिसोर्स टाइप दिख रहे होंगे, A, B, C, D, और उसमें आपको एलोकेशन और मैक्स दिख रहा होगा और अवेलेबल भी दिख रहा होगा। खैर, बात इतनी सी है कि यहाँ पे आपको बताना है कि भाई नीड मैट्रिक्स क्या होती है, जो कि हम अभी 2 मिनट में बता ही देंगे। मैक्स को एलोकेशन से माइनस करेंगे, नीड मैट्रिक्स सामने होगी। उसके बाद बताना है कि क्या अभी इस अवस्था के अंदर ये सेव स्टेट के अंदर है, तो वो भी हम बता देंगे क्योंकि वो भी हमें आता है करना। उसके बाद ये बोलता है वो कि अगर मान लीजिए कि प्रोसेस P1 ने एकाध रिक्वेस्ट और जनरेट करी और उसका भी उन्होंने टपल्स दिया हुआ 0420, तो क्या वो इमीडिएटली ग्रांट की जाएगी या नहीं की जाएगी। मतलब ये कि वो होता है ना कि आपको मैं पहले मिल गया सब कुछ, P0 से लेकर P4 तक सबको सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर किसी ने कहा कि मुझे तो और रिक्वायरमेंट है, तो और रिक्वायरमेंट को अपनी एक्सीड करना क्या ये अलाउड होगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्नैपशॉट में, वो हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो नीड मैट्रिक्स की बात करें, तो नीड मैट्रिक्स को निकालने का तरीका बहुत ही आसान तरीका कि मैक्स को एलोकेशन से माइनस कर दीजिए। तो आपने मैक्स को जब एलोकेशन से माइनस करा तो आप देखेंगे पी नॉट जो है वो पूरा का पूरा एलोकेट हो चुका है, जो कि चाहिए था। मैक्सिमम उसकी कैप जो थी वो फुल हो चुकी है, तो इसलिए पी नॉट पे लिखूंगा मैं 0000। वैसे ही आप P1 को देखेंगे तो P1 के अंदर जो है वो एलोकेट हुआ है, सिर्फ ए में 1 हुआ है, बाकी 750 जो BCD का वो एलोकेट नहीं हुआ, जो कि इसकी मैक्सिमम थी, तो इसलिए हुआ ये 0750। तो आप इसी तरह नीड मैट्रिक्स के अंदर जो आपने P2 लिखा है वो लिखेंगे 1002, P3 के अंदर 0020 एंड रिगार्डिंगली रिस्पेक्टिवली से P4 के लिए 0642 आप देखेंगे तो P4 में भी क्या लिखा है 0014 और वो लिखा है 0656। तो आप 0 से 0 मिलाएंगे, फिर 6 से 0 मिलाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये आएगा 06, और 5 से में से 1 गया तो बचा 4, तो 064, और आखिरी में से 6 में से 4 गया तो बचा 2, तो 0642। तो ये हो गई आपकी नीड मैट्रिक्स, जो आपका पहला आंसर है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इस नीड मैट्रिक्स को मैं अंदर रखना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं जब सेफ स्टेट निकालता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से उस स्नैपशॉट को बना लेता हूँ कि उसमें से मैक्स वाला हटा देता हूँ, सिर्फ नीड वाला रखता हूँ। मैं नीड वाला रखूंगा और नीड से काम करूंगा। तो सेफ्टी एल्गोरिथम चालू करेंगे हम, और सेफ्टी एल्गोरिथम चालू करने से पहले हम आपको यहाँ पे अवेलेबल लिख के दिखाएंगे। अवेलेबल है 1520, जो कि आपको इनिशियली दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको देखना है कि सब एक एक करके सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं होते। पी नॉट बिल्कुल आएगा अंदर, पी नॉट जैसे अंदर आएगा तो पी नॉट की रिक्वायरमेंट, क्योंकि कुछ अब नीड है नहीं और एलोकेट ऑलरेडी 0012 है, तो इसके अंदर 0012 जुड़ेगा, तो ये हुआ 0012। तो आपका जो नया जो अवेलेबल डेटा बन जाएगा वो बन जाएगा 1532, और आपको सेव स्टेट के अंदर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अभी सेव स्टेट के अंदर पी नॉट आ चुका है। बारी आती है P1 की। P1 को टेस्ट कराएंगे तो P1 कहीं से कहीं तक सेटिस्फाई नहीं होता वो दिख रहा है हमें, क्योंकि P1 बहुत ज्यादा मांग रहा है। P1 को चाहिए 07, तो यहाँ 7 में फंस जाएगा वो। अगला नंबर आता है P2 का, तो हम P2 को देखते हैं तो 1002, तो ये SP2 भी आ रहा है, तो 1002 जो है वो P2 का नंबर है, और P2 इस लिहाज से अंदर आने की कोशिश करेगा सेव स्टेट के अंदर, सेव सीक्वेंस के अंदर। और P2 का जो अलॉटमेंट था, जो P2 का जो एलोकेशन था वो था 1, मतलब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 3, फिर इसमें आप 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और उसके बाद ये आएगा 2, 8, 8, और इसके अंदर आप जब जोड़ेंगे 2 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 टोटल कुल मिला के। तो अगला अवेलेबिलिटी जो आई है, जब P2 अंदर आ चुका है, P2 का काम तमाम हो चुका है, तो 2886। आप अगर देखेंगे, नोट करेंगे यहाँ पे कि P0 के बाद P2 का नंबर आया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो P1 को अगर आप सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे तो शायद वो हो जाएगा 0750, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे P1 को हमने दिया अगला नंबर, ठीक है थोड़ा देर आए दुरुस्त आए, लेकिन P1 को हमने नंबर दिया, और P1 के पास जो एलोकेशन था वो छीन के यहाँ लिखा 3886, क्योंकि उसका एलोकेशन था 1000। एलोकेशन छीनना पड़ता है, एलोकेशन छीन के वापस अवेलेबिलिटी को देना पड़ता है। भाई आपने काम कर दिया, काम करके रिसोर्स छोड़ना पड़ेगा ना। आपने अगर एक प्लेट उठाई, उसमें खाना निकाला, खाना खाया, खाना खा के उसको रखना पड़ेगा ना, प्लेट घर थोड़ी लेके चले जाओगे। तो जो एलोकेट हुआ है आपको वापस करना पड़ता है, ताकि वो धो धुआ के वापस से कहीं दूसरा इंसान यूज कर सके किसी अगले टाइम में, किसी अगले दिन में, किसी अगले पार्टी के अंदर। तो ये आपका 3886। 3886 आने के बाद सिर्फ बचते हैं हमारे पास V3, जो कि बड़े आराम से यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा, बिकॉज अब मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसा बचा है यहाँ पे। खैर, लेकिन आप चाहें तो इसमें अवेलेबिलिटी देखने के लिए अगर आप देखें तो P3 के अंदर जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 0020 की, आप चाहे तो वो फिल कर सकते हैं, चाहे तो सेफ स्टेट के अंदर आप P4 को भी ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे, क्योंकि P3 और P4 दोनों की रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा खास नहीं है।
और वो ऐसी रिक्वायरमेंट है, छोटी सी रिक्वायरमेंट है जो कि कोई भी फुलफिल कर सकता है। तो यहाँ पे P1 की नीड पूरी करने के बाद जब आपका रिसोर्स आएगा अपने पास, तो आप P4 को भी चाहें तो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे P4 लेता हूँ, कुछ अलग करता हूँ, कुछ अलग करता हूँ यहाँ पे। और P4 को जब मैं लूंगा तो यहाँ पे 0 6 4 2 और ये सेटिस्फाई हो रहा है। जब ये हो रहा है सेटिस्फाई, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इस सीक्वेंस के अंदर मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखें 3 और 8 के अंदर कुछ नहीं बढ़ेगा क्योंकि P4 लिया है, क्योंकि 0 0 था, तो 3 और 8 एज इट इज रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे P4 का 1 जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये 9 बन जाएगा, और P4 का जो 4 है वो यहाँ जुड़ जाएगा, 10 बन जाएगा। तो कुल मिला के ये जो सीक्वेंस थी, ये सीक्वेंस अब बनेगी 3 8 9 10, और इसके बाद बड़े ही आराम से यहाँ पे P3 सर्वाइव कर जाएगा और P3 का सेव सीक्वेंस लिख दिया जाएगा। और P3 ने जो भी है उसके बाद P3 का जो एलोकेशन है 0632 वो पूरा पूरा वापस हो जाए। तो कुल मिलाकर खैर मेरा इतना काम नहीं था कि मैं उसका अवेलेबिलिटी को चेक करता फिरूं, मेरा काम तो सेव सीक्वेंस निकाल के देना और नीड मैट्रिक्स बनाना, वो हो गया। अब तीसरा पार्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन का? तीसरा पार्ट ये कहता है कि प्रोसेस P1 जो है P0 के बाद वाली, उसने क्या किया, एक रिक्वेस्ट जनरेट करी, और रिक्वेस्ट जनरेट करी, उसको रिक्वेस्ट को बोला उसने 0 4 2 0, मतलब ये चारों ABCD जो आपके वो थे ना रिसोर्स टाइप, सबके लिए उसने बता दिया। और क्या ये रिक्वेस्ट सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी उसको हमें जानना है। तो आप देखिए, अब आपका जो ओरिजिनल जो आपका जो शुरुआत जो आपने करी थी, जो आपने यहाँ से क्वेश्चन शुरू करा था 1520 से, वो 1520 जो था वो क्या था, जो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, और वहां से शुरू करी थी सेल्स सीक्वेंस। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपका ये 0420 जो है ना, ये अवेलेबल को खत्म करेगा, और अवेलेबिलिटी जो की जो मैट्रिक्स है आपको दिख रही होगी कुछ इस तरह से, जब आपको स्क्रीन पे है। अब देखिए इसमें क्या था कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था, एलोकेशन क्या था और नीड क्या थी। एलोकेशन और नीड वाली मैट्रिक्स जो है बिल्कुल सही लिखी है हमने, उधर से देख के लिखी है जहां से पीछे से, बस सिवाय एक चेंज के, वो ये कि जहां 1520 था उसके अंदर 0420 सेटिस्फाई कराया, तो यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ बचेगा 1 1 0 और 0। तो इसलिए यहाँ पे जो शुरुआत हम 1520 से कर रहे थे, अब वो यहाँ ये 1100 से करनी पड़ेगी। पहली मजबूरी हमारी ये है। दूसरी मजबूरी क्या है? दूसरी मजबूरी ये है कि जो P1 था क्वेश्चन में, इनिशियल स्टेज में अगर आप देखें क्वेश्चन में P1 की जो मैक्सिमम थी, मतलब एलोकेट था 1000 और मैक्स क्या था उसका 1750, जिसमें हमने नीड मैट्रिक्स बनाई थी, तो वो आया था P1 का नीड मैट्रिक्स आई थी 0750। ये आपने अभी प्रीवियसली करा है। लेकिन अब क्या है कि उसकी रिक्वायरमेंट जो है आपने एक बार और फुल करी है। इसका मतलब यहाँ पे अब उसकी जो P1 की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे थोड़ी सी चेंज होगी। मतलब ये एलोकेट कर दिया आपने, तो 0 का तो खैर 0 रहने दो, 7 में से 4 और दे दिया तो बचा 3, 5 में से 2 और दे दिया तो बचा 3, और यहाँ पे 0। तो अब आपकी जो मैट्रिक्स दिख रही होगी ना, आपकी मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से दिख रही होगी कि शुरुआत 1100 से करनी है, और ये 0750 को डिस्कार्ड करके आपको नई वैल्यू यहाँ लगानी है 0030, क्योंकि इस रिक्वेस्ट को आपको कराना है। हमें तो ये देखना है कि ये रिक्वेस्ट कराने के बाद क्या हम सेव स्टेट में है या नहीं है। ठीक है, करा दी हमने रिक्वेस्ट। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स सामने दिख रही है स्क्रीन पे, हमें उस मैट्रिक्स को टेस्ट करना है 1100 से स्टार्ट करते हुए। तो चलिए 1100 से स्टार्ट करते हैं, सेव सीक्वेंस लिखते हैं। हम सेव सीक्वेंस यहाँ पे जब लिखेंगे तो 1100 में अगर आप देखेंगे तो P0 तो बड़े आराम से आ जाएगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट कुछ है ही नहीं, वो तो पहले भी 0000 पे ही था, तो P0 तो बड़े आराम से यहाँ पे आके जम जाएगा। ठीक है, और P0 जब जमेगा तो वो एक्चुअल में क्या करेगा, इस 1100 के अंदर कुछ ऐड अप करके चला जाएगा। वो यहाँ पे एक 1 जोड़ेगा, यहाँ पे एक 2 जोड़ेगा, तो जाएगा 1112, ये कुछ इस प्रकार से बना देगा। तो अवेलेबल आपका डेटा P0 के एलोकेशन छोड़ने के बाद बन गया 1112। अब 1112 को आप जब देखेंगे तो 1112 P1 को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन P2 को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि P2 को क्या चाहिए 1002। P2 को कितना चाहिए था 1002, और ये 1002 की कहानी जो है ना, ये P2 की शुरुआत से चलती चली आ रही है, पहले भी उसको उतने चाहिए था 1002। और ये 1002 को जब एलोकेट कराएंगे हम, तो यहाँ पे P2 फिर से दूसरे पायदान पे सेव स्टेट के अंदर आ जाएगा और अपने साथ ही साथ एलोकेशन को छोड़ेगा। तो इस 1 के अंदर 1 और ऐड कराएंगे तो हम बन जाएगा 2, यहाँ पे 3 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद आपका यहाँ पे बन जाएगा ये 6, क्योंकि उसमें 5 जोड़ने वाला है, और यहाँ पे ये फिर से बन जाएगा 6, क्योंकि उसमें 4 जोड़ने वाला है। तो अब कहानी जो है वो यहाँ से खत्म होके इससे शुरू होगी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर ही P2 का जो एलोकेशन था वो था 1 3 5 4। इसमें 1 जोड़ोगे, इसमें 3 जोड़ोगे, इसमें 5 जोड़ोगे, इसमें 4 जोड़ोगे, तो आंसर आएगा 2 4 6 6। अब 2 4 6 6 को आपने रेफरेंस माना, और यहाँ पे आपकी जो सेट है उसके अंदर P2 अंदर जा चुका है।
लेकिन अभी भी आपका P1 बचा है, P3 बचा है और P4 बचा है। तो देखिए अब अगला नंबर जो है वो यहाँ पे किसका आने वाला है, यहाँ अगला नंबर आएगा P1 का। P1 बिल्कुल आएगा क्योंकि P1 की अब रिक्वायरमेंट मैच खा रही है। P1 की जो खास तौर से जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 0330, तो 33 तो यहाँ हो रहा है आराम से सेटिस्फाई। अच्छा P1 को छोड़ के भी जाएगा, जो P1 पीछे छोड़ के जाएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे वो बनेगा वो 3886, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर 2 जोड़ेगा, इसके अंदर 4 जोड़ेगा, इसके अंदर 1 जोड़ेगा, तो 1420 और 1420 ही एलोकेशन था P1 का, 1420 ही एलोकेशन था P1 का। तो यहाँ पे P1 आ गया अपनी रिक्वेस्ट लेके फिर से। अब यहाँ पे 3886 को रेफरेंस मानेंगे और हम मैच कराएंगे कौन आएगा पहले। तो हमने पहले P4 को लिया था, अभी भी फिलहाल आप P4 को ले सकते हैं, और चाहे तो आप P4 की जगह P3 को भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। खैर में हम इस बार P3 को ले लेते हैं। चलिए, तो P3 को अगर ले लेंगे हम, तो यहाँ पे सेफ सीक्वेंस के अंदर P3 अपनी जगह मुकाम बनाएगा, और P3 के पास जो 0632 वाला एलोकेशन है वो इसमें जुड़ जाएगा। तो ये देखिए 0 इसमें 6 जोड़ा तो ये हो गया 14, 06 और यहाँ पे जोड़ा 3063, इसमें हो गया 11 और उसके बाद हो गया 2, तो मतलब ये हो गया 8। तो आपकी अगली सीक्वेंस जो है ना वो बन गई क्या, वो अगली क्या बन गई 3 14 11 8। मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे से, इसको इस तरफ लिख देता हूँ, 3 14 11 और 8। उधर थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ। चलिए अब इसको रेफरेंस मानेंगे हम, ये हमारा अवेलेबल सेट है, और यहाँ पे अब आके P4 को सेटिस्फाई कराएंगे, और P4 जो है उसके लिए 0 चलेगा, 6 चलेगा, 4 चलेगा, 2 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ पे सेफ सीक्वेंस के अंदर हमारा इसके बाद आएगा P4। ठीक है, नंबर आगे पीछे कर दिया, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि P4 और P3 जिस मुकाम पे मौजूद है उस टाइम पे उसकी उन दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो हमारा सेफ सीक्वेंस मिल गया। हमें तो सिर्फ इससे बात करनी है कि आइदर इट इज डेडलॉक और नॉट। इफ हमने सेफ सीक्वेंस तक पहुंच गए तो मतलब डेडलॉक नहीं है, सिस्टम सेफ के अंदर है। जबकि P1 ने एक अलग से रिक्वायरमेंट जनरेट करी थी 0420 की। तो ये था इसका तीसरा आंसर। थैंक यू सो मच।